नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके आज हम लोग अपनी चर्चा का 26वां सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 25 सत्रों में हम लोगों ने श्री मद्भगवत गीता के 3 अध्यायों पर चर्चा की है। हम थोड़ा सा 2 मिनट में इसका रिव्यू लेंगे और इसके बाद हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। योग का अर्थ वैसे तो होता है जोड़ना, और हम गणित पढ़ते हैं तो योग करते हैं, पर जब अध्यात्म में हम योग की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। इसके क्या तरीके हो सकते हैं? तो पहले अध्याय में हमने देखा था विषाद योग। जब इतना मन में विषाद होता है कि भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो विषाद भी भगवान से जुड़ने का एक माध्यम बन जाता है। वैसे तो विषाद का मतलब डिप्रेशन है, जिसमें लोग अपने जीवन को भी खत्म कर देते हैं, पर विषाद भी योग बन सकता है। ये गीता में पहले अध्याय में बताया गया। अर्जुन की मनोदशा का विचार करें और फिर देखें कि किस प्रकार से भगवान ने उसके विषाद को अपने से जुड़ने का माध्यम बना दिया। फिर हम दूसरे अध्याय पे आए थे तो भगवान ने सबसे पहले तो सोचा कि शायद अर्जुन की जो बीमारी है वह छोटी है, इसलिए पहले 2 श्लोक में डांट फटकार की, समझाने का प्रयास किया। उसे नपुंसक कहा, ये कहां से क्लैब्यता तुम्हारे मन में आ गई? तुम उठ के क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। पर उसके बाद भी अर्जुन ने अपने तर्क देना जारी रखा। तो भगवान को लगा कि अर्जुन की जो बीमारी है वो साधारण नहीं है, वह मन के किसी अंदर से उभरी हुई है, उपजी हुई है, इसलिए उसका उपचार मूल में जाके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रभु ने उसे आत्म तत्व का ज्ञान दिया, जिसे हम दूसरे अध्याय में शुरू के जो श्लोक है उसमें आत्म तत्व का ज्ञान दिया, जिसमें आत्मा की अनश्वरता, आत्मा का ब्रह्म का अंश होना, जन्मों का धारण करना, अलग अलग कर्मों, अलग अलग योनियों में जाना, आत्मा का एक विशेषता कि ना वो कभी नष्ट होती है, ना गीली होती है, ना सूखती होती है। इस प्रकार से आत्म तत्व का ज्ञान दिया। अब आत्म तत्व का ज्ञान दिया, ये तो हो गई ज्ञान की बात, लेकिन जब तक कोई ज्ञान व्यवहार में कन्वर्ट ना हो, परिवर्तित ना हो, तब तक ज्ञान केवल किताबों में ही रह जाता है। इसलिए भगवान ने इसके बाद बुद्धि योग बताया। ये साथे विहिता सांख्य बुद्धि योगम तो इमाम सुनो, अब तुम बुद्धि योग के रूप में सुनो। उसी ज्ञान का हम कर्म में कैसे उपयोग करें, ये बुद्धि योग के रूप में बताया। और जो इस कर्म का उपयोग करता है उसकी क्या स्थिति होती है, स्थित प्रज्ञ की स्थिति को प्राप्त होता है, तो उसका भी वर्णन किया। दूसरे अध्याय में ये 3 ही चीजें हैं। पहले भगवान ने फटकार लगाई, फिर आत्म तत्व का ज्ञान दिया, फिर बुद्धि योग बताया, और बुद्धि योग बताने के बाद स्थित प्रज्ञ के जो समता में स्थित हो गया है, जिसकी बुद्धि समता में स्थित है, जिसे सांसारिक चीजें उद्वेलित नहीं करती हैं, उसके लक्षण बताए। तीसरा अध्याय शुरू हुआ तो अर्जुन को एक भ्रम हो गया कि भगवान ने ज्ञान की भी महत्ता बताई और कर्म करने के लिए भी कहा। तो दोनों में से वो कहता है भगवान कुछ मुझे बताओ जो मेरे श्रेय का हो। तो भगवान ने कहा फिर कि दोनों तरह की निष्ठाएं हैं, सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है वो उस तरह की निष्ठा का उपयोग करके भगवान की तरफ प्रगति करता है। सो सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा ऐसा समझिए कि खाने के लिए मीठा भी रखा है और नमकीन भी रखा है। अब कोई केवल मीठा खा ले तब भी उसका पेट भर जाएगा, और नमकीन खा ले तब भी पेट भर जाएगा। सो सांख्य निष्ठा भी उसी ईश्वर तक पहुंचाएगी और कर्म निष्ठा भी वहीं तक पहुंचाएगी। परंतु ऐसा नहीं है कि कोई केवल मीठा ही खाएगा या नमकीन ही खाएगा। अपनी रुचि के अनुसार थोड़ा मीठा भी खाएगा, थोड़ा नमकीन भी खाएगा। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव में केवल कर्म प्रधान नहीं हो सकता और केवल ज्ञान प्रधान नहीं हो सकता, दोनों का कुछ ना कुछ अंश होता है। अब जिसकी बहुतायत होती है हम उसको मानते हैं कि इसकी निष्ठा इस तरह से है। 2 तरह की निष्ठाएं बताएं, ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा। चूंकि अर्जुन की जो स्थिति थी और अर्जुन के माध्यम से भगवान हम लोगों को जो संदेश देना चाहते थे, उस परिस्थिति में कर्म निष्ठा ज्यादा उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि हमारी जो स्थिति है हम कर्म ही करते हैं। इसलिए भगवान ने कर्म निष्ठा पे थोड़ा ज्यादा जोर दिया। तो आप देखेंगे कि तीसरे अध्याय के सबसे शुरू में पहले उन्होंने कर्तव्य कर्म बताए, उनकी आवश्यकता बताई और कहा कि कर्तव्य कर्मों के कारण आप बुद्धि की समता को, यानी ऐसी बुद्धि प्राप्त कर लोगे जो सांसारिक
छोटी मोटी या बड़ी कोई भी कठिनाई आए उसमें विचलित नहीं होगी। इसके बाद भगवान ने जब कर्तव्य कर्म की आवश्यकता और उसके द्वारा समबुद्धि प्राप्ति बता चुकी, तो फिर उन्होंने कहा कि सब कर्म मुझे अर्पण कर दो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा। तुम सब मुझे अर्पित कर दो और आशा रहित होकर, ममता रहित होकर, अनासक्त होकर तुम युद्ध करो। इसके बाद भगवान ने फिर क्या कहा? फिर भगवान ने बताया कि प्रकृति के वश में हो। प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। निग्रह क्या करेगा? हर व्यक्ति प्रकृति के हिसाब से कार्य करता है, इसमें हम लोगों ने काफी चर्चा की और उसके तरीके बताए कि राग द्वेष का नाश करके प्रकृति की परावस्था से विजय पा सकते हो प्रकृति पे। स्वधर्म के पालन की बात कही और सबसे बाद में यह कहा कि मनोविज्ञान क्या है वो पाप का, कि हम जानते हुए भी हम ऐसे काम करते हैं जो हमारी आत्मा को अधोगति में ले जाते हैं। तो 36वें श्लोक से लेकर 43वें तक इसके बारे में भगवान ने बड़े विस्तार से, हमने जिसको कहा था कि पाप का या अपराध के मनोविज्ञान के बारे में चर्चा की। अब हम चौथे अध्याय पे आते हैं। चौथे अध्याय का नाम बड़ा अद्भुत है। पहला था विषाद योग, दूसरा था सांख्य योग, तीसरा था कर्म योग। कोई समस्या नहीं, तीनों बिल्कुल स्पष्ट थे। चौथा कहता है ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग, ऐसा कर्म संन्यास जो ज्ञान से उपजता है और उसके माध्यम से भगवान से जुड़ाव होता है। अर्जुन जो कर्म त्यागना चाहता था वह परिस्थिति से उपजा था। तो उसे लग रहा था कि मैं सारे कर्मों का त्याग कर दूं, जंगल चला जाऊं, भिक्षा मांग लूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो वैसी ही परिस्थिति थी जैसे आम व्यक्तियों को शमशान वैराग्य कहते हैं। जिसको मान लीजिए किसी के घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई, तो उसको उस समय लगता है कि संसार बिल्कुल व्यर्थ है। सब छोड़ के शमशान जब जाता है तो उसको लगता है कि आसार है संसार, इसको हम, कोई तत्व नहीं है इसके अंदर। लेकिन जब शमशान से लौट के आता है तो मनोदशा फिर बदल जाती है, फिर उसी संसार में लग जाता है। क्योंकि इसको जो शमशान वैराग्य हुआ था, इसके पीछे ज्ञान का आधार नहीं था। इसी तरह अर्जुन ने जब अपने प्रियजनों को देखकर, स्वजनों को देखकर उनके ममता के वशीभूत होकर भगवान से कहा कि मैं कर्म नहीं करूंगा, अपने धनुष बाण गिरा दिए, धप से बैठ गया, हम कुछ नहीं करेंगे, तो ये उसका ज्ञान के कारण नहीं आया था। ये कर्म संन्यास ये कैसे आया था? ये आया था परिस्थिति के कारण। अब भगवान कहते हैं कि इस अध्याय में कहते हैं कि वो कौन सा कर्म संन्यास है जो ज्ञान के कारण आता है, वो कैसे आता है। तो कहते हैं कर्म जो है ज्ञान में समाप्त होते हैं। कर्म तो होते हैं, लेकिन कर्म का बंधन जब ज्ञान हो जाता है और कर्म का स्वरूप समझ में आता है तो कर्म समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान कर्मों को प्रकाशित करता है, यानी कोई अंधा कर्म नहीं होता कि हमने किसी से सुन लिया और हमने करना शुरू कर दिया। उसके पीछे ज्ञान का सुदृढ़ आधार होता है। और ऐसा कर्म जो ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है वह निश्चित रूप से अनासक्त हो जाएगा, फल की इच्छा से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया है। तो वो कर्म संन्यास हो जाएगा, यानी कर्म स्वरूप से नहीं खत्म होगा, कर्म तो करेगा, लेकिन मन से वो उस कर्म से विलग हो जाएगा और ज्ञान का आधार होगा। इसलिए ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसको बाल गंगाधर तिलक ने अपने गीता रहस्य में कहा है कि ज्ञान मूलक भक्ति मूलक कर्मयोग। ऐसा कर्मयोग जिसमें ज्ञान है, कर्म है और जो भगवान को समर्पित कर दिया गया है। तो तीसरे अध्याय में जहां कर्मयोग की आवश्यकता और आचरण पर मुख्य जोर दिया गया था, तो चौथे अध्याय में कर्म के तात्विक विवेचन पर बहुत जोर दिया गया है। सो हमें अब जब हम चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना होगा कि ये एक क्रम है। और जैसे ही देखिए, जब तक हमारा आधार स्पष्ट नहीं होता तब तक हम जो करते हैं या तो वो किसी के कहने सुनने से अंधविश्वास हो सकता है किसी ने गलत किया और हमने वही करना शुरू कर दिया। पर जब ज्ञान का आधार हो जाता है तो ये त्रुटियां नहीं होती। और ज्ञान का आधार होने पे जो कर्म होते हैं, जो और इस तरह से होते हैं कि कर्म संन्यास बन जाते हैं, वही ज्ञान कर्म संन्यास योग यह चौथा अध्याय है। हम इसका सबसे पहला श्लोक लेते हैं। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थो अध्याय श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगः। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मुनिर्यक्ष्वाकवे ब्रवीत्। भगवान कहते हैं कि इस अव्यय अक्षय योग को
इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इस अव्यय योग को मैंने विवस्वान से कहा था। विवस्वान का अर्थ है सूर्य, और परंपरा में एक राजा भी विवस्वान हुए हैं बहुत प्राचीन समय में। विवस्वान मनवे प्राह। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु उनके पुत्र थे। मनुर इक्ष्वाक वे ब्रवीत। मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु सूर्य वंश की परंपरा के प्रतापी राजा थे, जिनके वंश परंपरा में ही भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। सो भगवान कहते हैं कि इस योग को मैंने सूर्य को कहा, सूर्य ने मनु से कहा, और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार से सोचते हैं। साधारण रूप से हम सोचते हैं तो हमें, इसीलिए कहते हैं ना, अरे धर्म में तो केवल विश्वास की बात है। इसके बारे में हम जरा अंदर बात करेंगे कि केवल ये विश्वास नहीं है, कैसे ये, किस तरह से ये गुरु शिष्य परंपरा चली है। पहली बात तो यह है कि भगवान को ये क्या जरूरत पड़ी कि वो इस बात को बताएं कि मैंने ही इतने लोगों से इतने प्राचीन काल में कहा। उसका कारण यह है कि भारतीय मानस जो है, और हम पाश्चात्य मानस की तुलना करें तो उसमें एक बड़ा अंतर है। भारतीय मानस जो वेद परंपरा से समय के साथ साथ निर्मित होता चला गया, क्योंकि हमने वैसी जीवन शैली अपनाई, तो भारतीय मानस ये मानता है कि ब्रह्म इस कण कण में प्रकट हुआ है। वनस्पति है, जीव है, प्राणी है, पत्थर है, जल है, वायु है, इसके कण कण में ब्रह्म है। और हम ब्रह्म के अंश हैं, और हम जीवात्मा के रूप में हमने ये शरीर धारण किया है। सो ये ह्रास हुआ है। हम जो भगवान के अंश थे, आज हम अज्ञान में घिरे हैं और शरीर धारण किए हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं। सो ये ह्रास का नियम है। सो हम ऊपर से नीचे आए हैं, और हमारा प्रयास नीचे से ऊपर जाने का है। तो हमारी पूरी श्रद्धा उस ऊपर के प्रति है, जहां से हम आए हैं, जो सर्वोच्च है, जो प्राचीन है। इसलिए भारत में प्राचीनता को बहुत महत्व दिया जाता है। साधारण रूप से देखें, कोई घर पे आ जाए और कहे कि साहब मैं 20 साल पुरानी शहद बेच रहा हूं, तो हमें लगेगा अरे वाह, पुराना है, 20 साल पुराना है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई पांडुलिपि लेके आ जाए और कहे कि मेरे पास 200 साल पुरानी लिखी हुई किताब है, तो हमारी बड़ी श्रद्धा पैदा हो जाएगी। हमें नहीं पता उसमें क्या लिखा है, अच्छा भी लिखा है कि नहीं लिखा, कूड़ा कचरा भी लिखा जाता था उस समय, पर हमारी श्रद्धा पैदा हो जाएगी। सो हम भारतीयों की जो मानस है वो प्राचीनता को बहुत महत्व देता है, और अगर कोई कह दे कि वेद से निकला है तो फिर हम उसके प्रति श्रद्धान्वित हो जाते हैं। सो ये ह्रास का नियम भारतीय परंपरा में, हमारे मानस में बैठा हुआ है। पाश्चात्य में विकासवाद बैठा हुआ है। वो जितनी नई चीज होती है उसको उतना ज्यादा अच्छा मानते हैं। नई खोज होगी उसको उतना अच्छा मानेंगे, पुरानी को नहीं मानेंगे, उस पर श्रद्धा नहीं करेंगे, उस पर प्रमाण नहीं मानेंगे उसको। इसका कारण यह है कि पाश्चात्य सभ्यता ये मानती है कि भौतिक रूप से कि वो सभ्यता निरंतर विकास कर रही है, और भौतिक रूप से देखें तो विकास हो भी रहा है। हमारे जो पूर्वज थे 10 पीढ़ी पहले के, वो इतना अच्छा खाना नहीं खाते थे जितना हम खा रहे हैं, वो इतने अच्छे मकान में नहीं रहते थे, उनके पास इतने अच्छे संचार साधन नहीं थे, तो विकास तो हो रहा है। लेकिन ये विकास भौतिक विकास है, और पाश्चात्य सभ्यता भौतिकवादी है, इसलिए वो नवीन में विश्वास करती है। भारतीय ह्रासवाद के नियम का पालन करते हैं, आध्यात्मिक है, इसलिए हम प्राचीनता को महत्व देते हैं। तो भगवान ने को लगा कि अर्जुन हमारी बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि कृष्ण तो हमारे साथ के हैं, ये जो कह रहे हैं ये इनका कोई कर्मयोग का सिद्धांत इनने खुद पैदा किया है, खुद बनाया है। ठीक है, महान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान हैं, पर चूंकि ये नया सिद्धांत है तो हम कैसे इसको माने, ये भारतीय मानस ये कहता है। इसलिए भगवान ने योग की शाश्वता और भगवत्ता को इन 3 श्लोकों में व्यक्त किया है, जो अभी 3 श्लोक आएंगे। तो पहला श्लोक है कि हमने इसको सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसको कहा? इमम योगम, इस योग को। कौन सा? जो दूसरे और तीसरे अध्याय में जिसकी भगवान चर्चा कर चुके हैं। फिर अव्ययम, यह योग अव्यय है। अव्यय का मतलब है कि यह योग कभी क्षीण नहीं होता, एक इटरनल लॉ है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जैसे हमने बल्ब का आविष्कार किया, बिजली की खोज की, और बल्ब हमने जला लिया, लेकिन जब बल्ब नहीं था, बिजली की खोज नहीं थी, तब भी विद्युत तो उपस्थित थी। वो लॉ तो था, प्रकृति का लॉ है वो। 2 बादलों में घर्षण होता था, 2 बादल टकराते थे, विद्युत प्रकट हो जाती थी। हमने केवल उसको खोजा। और अगर हम
कुछ ऐसा हो जाए कि सारी सभ्यता नष्ट हो जाए, तब भी बादलों के गड़गड़ाहट में बिजली का चमकना तो जारी रहेगा, क्योंकि वो तो शाश्वत है। बिजली चूंकि भौतिक है, इसलिए तब तक है जब तक सृष्टि है। और कर्मयोग का लॉ चूंकि आध्यात्मिक है, इसलिए सृष्टि नष्ट होने के बाद भी यह यथावत रहेगा। बिजली का नियम केवल हमारे सृष्टि तक सीमित रहेगा, जबकि कर्मयोग का नियम आध्यात्मिक होने के कारण अनंत सृष्टियों में यही लागू होगा, कोटि कोटि ब्रह्मांडों में यही लागू होगा। तो भगवान कहते हैं शाश्वत है। अब शाश्वत है तो इसका कोई संस्थापक नहीं हो सकता। जैसे दूसरे धर्म जो विश्वास पे आधारित है, उनका एक संस्थापक है। ईसाई धर्म के ईसा मसीह है, वो ईश्वर का संदेश लेके आए थे। इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब संदेश लेके आए थे, उन्होंने स्थापना की। उसके पहले जब इनका जन्म हुआ, इन पैगंबरों का, उसके पहले उस धर्म का अस्तित्व नहीं था। लेकिन सनातन का कोई संस्थापक नहीं है। सृष्टि के आरंभ से ही विद्युत पैदा हो गई थी, और इस सृष्टि के बनने के पहले जो कोटि कोटि सृष्टियां थी, उसमें भी कर्म का नियम लागू हो गया। फिर भगवान हमारे राम और कृष्ण ने क्या किया? कोई नया धर्म नहीं चलाया भगवान राम और भगवान कृष्ण ने। राम को कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम ने अपने अपने अवतार के द्वारा धर्म की पूर्ण अभिव्यक्ति की। हमारे यहाँ धर्म किताब में जो लिखा है वो नहीं होता, वो होता है जिसका आचरण में जो लाया जाता है, और आचरण में नहीं लाया जाता तो धर्म समाप्त हो जाता है। तो राम और कृष्ण भी उस शाश्वत धर्म के विग्रह थे, उसके माध्यम से वो धर्म अभिव्यक्त होता था। सो ये अव्यय है। अब हमने इसको किसको दिया? विवस्वान को। तो विवस्वान को हम राजा भी मान सकते हैं और सूर्य माने, सूर्य का नाम भी विवस्वान है। तो आप देखेंगे कि सूर्य प्रथम कर्मयोगी है। सृष्टि जैसे ही बनी, पृथ्वी का तो अस्तित्व ही सूर्य के कारण है। आज हम जो भोजन खा रहे हैं वो क्यों है? हमारा शरीर क्यों बना? इसलिए कि सूर्य की एनर्जी आई, पौधों ने उसको भोजन के रूप में कन्वर्ट किया, और उसके द्वारा ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ। सूर्य ना होता तो ना पृथ्वी होती, और ना हम होते, ना हमारा भोजन होता। और सूर्य भी कैसा? जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से नियत समय पर अपना काम करता है, उदय होता है, नियत समय पर अस्त होता है। अपने प्रकाश देने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, गरीब अमीर पापी पुण्यात्मा सबको समान रूप से देता है, निर्लिप्त है। हम सूर्य के प्रकाश में कोई अपराध करते हैं या कोई पुण्य करते हैं, तो सूर्य को ना पाप है ना पुण्य है, क्योंकि निर्लिप्त रूप से वो हमको प्रकाश दे रहा है। तो कर्मयोगी की भी क्या विशेषताएं हैं? यही तो है, वह कर्म में लिप्त नहीं होता, निष्काम भाव से काम करता, कर्म करता है, कर्म के फल की इच्छा नहीं करता। तो सूर्य से बड़ा कर्मयोगी कोई नहीं हो सकता। और सूर्य सृष्टि के प्रारंभ में आया, तो भगवान कहते हैं कि हमने ही उसको इस कर्मयोग का ज्ञान दिया। वह पहला अधिकारी था विवस्वान सूर्य। सूर्य से गुरु शिष्य परंपरा से यह मनु को गया। पहले गुरु अपने पुत्रों को भी ज्ञान देते थे। मनु और श्रद्धा दोनों हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे प्रथम पूर्वज हैं। और मनु से उनके पुत्र इक्ष्वाकु के पास गया, और इक्ष्वाकु के बाद से परंपरा आगे बढ़ी। 3 लोगों के भगवान ने नाम दिए हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि राजा विवस्वान, मनु और इक्ष्वाकु तीनों ब्रह्मर्षि नहीं हैं, तीनों गृहस्थ हैं। तीनों ब्रह्मचारी नहीं हैं, तीनों गृहस्थ हैं। सो यह योग प्रारंभ से ही मुख्य रूप से गृहस्थों के बीच में ही दिया गया है, और उन्हीं से ये आगे बढ़ा है। सो कहने का तात्पर्य है कि हमारी प्रेरणा सूर्य, और इस योग के माध्यम से हम परम तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमको किसी अन्य जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तीनों गृहस्थों के उदाहरण भगवान ने यहाँ दिए। कुछ लोग आध्यात्म की विवेचन और करते हैं। विवस्वान प्रकाश, प्रकाश यानी बुद्धि, मनु यानी मन, कि पहले वो जो कर्मयोग हमारी बुद्धि में आता है, फिर कुछ संकल्प में आता है, और इक्ष्वाकु को वो इंद्रियों से लेते हैं, फिर इंद्रियों में आता है। हम कैसे भी देखें, इसको भी हम विचार करें। ये आध्यात्मिक जो इस तरह के विवेचन होते हैं इसलिए आवश्यक होते हैं कि यह ज्ञान को हमारे अंदर दृढ़ करते हैं, और जब ज्ञान दृढ़ होता है तो कर्म में आना शुरू होता है। 4थे अध्याय का 2रा श्लोक। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। एवं परंपरा प्राप्तम इमं, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राजर्षयो विदुः, राजर्षियों ने जाना। ऐसे राजा जो ऋषि भी थे उन्होंने जाना। सकाले नेह महता,
परंतु काल के प्रभाव से दीर्घ काल में योगो नष्टः परम तप, यह योग नष्ट हो गया। पहले हम लेते हैं राजर्ष योग विदुः। भारत में एक बड़ी अद्भुत बात है, वो है राजा, ऐसा राजा जो ऋषि भी हो उसको राजर्षि कहते हैं। राजर्षि की बात, राजा यानी शक्ति का स्रोत, और ऋषि यानी ऐसा जो अपने तप तपस्या के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर रहा है, ईश्वर से जुड़ा है, कर्मयोग का अधिकारी या कर्मयोग को जानता है। ऐसा राजा जो शक्ति का उपयोग करता है और अपने कार्य में कर्मयोग करता है, वह राजर्षि है। राजा के पास शक्ति होती है और शक्ति धारण की क्षमता सभी में नहीं होती। शक्ति को पचा पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम भोजन करते हैं, अगर भोजन पच जाता है तो वो हमें शक्ति देता है, लेकिन अगर अपच हो जाती है तो वो हमें बीमार कर देता है। इसी तरह अगर शक्ति को कोई पचा ना पाए तो शक्ति उस व्यक्ति को भी नष्ट करती है और इस संसार में जन कल्याण नहीं करती, वो लोक संग्रह नहीं करती, वो इसके विरुद्ध जाती है। तुलसीदास जी ने लिखा ना, क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जिमि थोरे हूं धल खल इतराई। जो छोटा होता है, जिसको पात्रता नहीं होती, छोटी सी नदी होती है, पात्रता नहीं है जल को भरने की, थोड़ी सी बारिश आती है अपने तटबंध को तोड़ के चल देती है। लेकिन समुद्र तो कभी नहीं तोड़ता क्योंकि उसकी पात्रता बहुत बड़ी है। दुष्ट व्यक्ति थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाता है तो इतरा जाता है। तो जब ऐसा व्यक्ति अगर राजा बन जाए और शक्ति प्राप्त हो जाए तो वो जन कल्याण नहीं करेगा। पर राजर्षि जो है उसमें जो शक्ति है उसका उपयोग करना जानता है, उस शक्ति के द्वारा, उस वैभव के द्वारा वो उस वैभव से डिटैच भी होता है और उस वैभव का उपयोग लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए करता है। और इसका उदाहरण है जनक, राजा जनक। अब राजर्षि योग विदुः में हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि भारतीय परंपरा में तत्वज्ञानी को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को कहते हैं ब्रह्मर्षि और एक को कहते हैं राजर्षि। ब्रह्मऋषि और राजऋषि। और आप जानते हैं कि वेद के चार भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। संहिता तो मंत्र है जिसके माध्यम से हम देवताओं का आह्वान करते हैं, और भी दूसरे मंत्रों के जो प्रभाव होते हैं वो संहिता में है। ब्राह्मण में वो प्रक्रियाएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, यज्ञ हैं, कर्मकांड हैं। तो संहिता और ब्राह्मण को पूर्व मीमांसा कहते हैं। तो संहिता और ब्राह्मण के आधार पर जो अपनी साधना करते हैं वो कहलाते हैं ब्रह्मऋषि। ये निवृत्ति परायण होते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं, ये अपनी साधना के द्वारा अपना उद्धार करना चाहते हैं। और सामान्य रूप से परंपरा में ब्राह्मण जो होते थे वो इस परंपरा में ब्रह्मर्षि बनते थे, जैसे सुखदेव जी। ब्रह्मर्षि का अर्थ हुआ जो पूर्व मीमांसा के आधार पर अपनी साधना करते थे, यज्ञ करते थे और अपने निवृत्ति परायण होते थे, संसार को छोड़कर अपना उद्धार चाहते थे। अब राजर्षि क्या थे? राजर्षि बिल्कुल अलग थे। ये संसार के बीच में रहते थे और ये अपने उद्धार के अलावा व्यवहारिक आध्यात्म का उपयोग करते थे। राजा अपने कार्य में आध्यात्म का उपयोग करता था, कर्मयोग का उपयोग करता था। और इनका आधार क्या था? इनका आधार था आरण्यक और उपनिषद, ज्ञान मार्ग, उत्तर मीमांसा। और सामान्य रूप से क्षत्रिय होते थे और राजा जनक इसका उदाहरण है। विवेकानंद जी ने तो कहा है कि वेदांत अर्थात आरण्यक और उपनिषद का अगर प्रचार है, वह जन जन तक फैला है, तो इसके लिए हम क्षत्रिय राजाओं के आभारी हैं। ब्रह्मर्षि और राजर्षि दो अलग अलग धाराएं हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। ब्रह्मर्षि का अपना योगदान है, राजर्षि का अपना है। लेकिन जब हम गृहस्थ हैं, संसार में हैं, हम कोई अधिकारी हैं, मेरे पास कोई शक्ति है, मुझे उसका उपयोग करना है, तो मेरे लिए जो आदर्श है, जो मेरे लिए प्रेरणा है, वो राजर्षि। और राजर्षियों का राजर्षि योग विदुः। इसलिए भगवान ने कहा कि इस योग को राजर्षियों ने जाना। राजर्षियों का इतना महत्व था कि व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कहा कि तुमने सब कुछ सीख लिया है, लेकिन आध्यात्म का व्यवहारिक उपयोग जब तक नहीं देखोगे तब तक आध्यात्म का कोई अर्थ नहीं है। तो व्यवहारिक उपयोग देखना है तो तुम राजा जनक के पास जाओ। तो सुखदेव जी तो ज्ञानी थे, वह तो आत्मा परमात्मा का चिंतन करते थे, परमात्मा का चिंतन करते थे और संसार को निस्तार समझते थे। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, त्यागी थे, वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, वो भी त्याग दिया था। तो जब वो जनक के पास गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ पहले तो कि पिताजी कैसी बात कर रहे हैं। राजा जनक जो राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, वैभव में विलास में रहता है, जिसके पास सेवकों की फौज लगी हुई है,
वो कैसे आत्म तत्व को समझेगा। तो राजा जनक के पास गए तो राजा जनक ने उनको कहा कि आप ऐसा करो महाराज, उनका स्वागत सत्कार किया और एक कटोरे में दूध भर के दिया और कहा कि सारे नगर का चक्कर लगा के आओ, लेकिन इस प्याले में से, इस कटोरे में से एक बूंद भी दूध छलकना नहीं चाहिए, आपकी शर्त ये है। तो सुखदेव जी उस कटोरे को लेके चले। बीच में राजा ने बहुत से आयोजन कर दिए, कहीं नृत्य हो है, कहीं गाना हो रहा है, कहीं बाजार लगा है, कहीं कुछ और हो रहा है, लेकिन सुखदेव जी को पूरा ध्यान इस बात पे था कि कहीं दूध छलक ना जाए। तो जब वो पूरे शहर शहर का चक्कर लगा के आए तो जनक जी ने पूछा कि महाराज आपने क्या क्या देखा। तो उन्होंने कहा मैंने तो महाराज कुछ नहीं देखा, मैं तो केवल इस कटोरे को देखता रहा कि दूध छलक ना जाए, और उस बीच में मैं कहाँ कहाँ से गुजरा मुझे नहीं पता। तो जनक जी ने कहा बस ऐसा ही है, हमारी दृष्टि भी केवल एकमात्र भगवान तत्व के ऊपर है, इसलिए ये जितने भोग हैं, जितने राजसी वैभव हैं, जितनी शक्ति है, इसके होते हुए भी मैं इससे असंपृक्त हूं, इससे अलग हूं, और यही संसार में रहने का तरीका है। छांदोग्य उपनिषद में अरुणी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बड़े प्रसिद्ध संवाद हैं। दोनों ज्ञान सीखने के लिए किसके पास गए थे? पांचाल का राजा था प्रवाहन जेवली, राजर्षि था। छांदोग्य उपनिषद में एक और आता है, जब 6 ऋषि मिलके राजा श्वेत केतु के पास ज्ञान जानने गए थे। तो अगर हम ये सोचें कि हम भारतीय परंपरा में केवल ब्रह्मर्षियों के आभारी हैं, ऐसा नहीं है, राजर्षियों की बड़ी परंपरा है। और हम जो गृहस्थ हैं, हम अपने सारे आश्रम पार कर लें, गृहस्थ ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास, तो निश्चित रूप से हमें अपना उद्धार करना है और फिर ब्रह्मर्षि हमारे आदर्श है। पर जब तक हम गृहस्थ में हैं और वानप्रस्थ में जाने वाले हैं, ये संसार में काम कर रहे हैं, तब तक हमारे आदर्श राजर्षि है। तो भगवान ने कहा राजर्षयो विदुः सकाले नेह नष्टा सकाले नेह महता योगो नष्टा परम तप। भगवान कहते हैं बहुत समय बीतने के कारण ये नष्ट हो गया। तो ये बड़ी स्वाभाविक बात है। पहले तो आप ये समझ लें कि जो नष्टा शब्द यहाँ कहा गया है, क्योंकि हमने अव्यय कहा था, शाश्वत कहा था, तो नष्ट कैसे हो सकता है? नष्ट से अभिप्राय है कि वो लुप्त हो गया। अगर लंबे समय तक लोग उसका आचरण ना करें तो किसी को दिखाई नहीं देगा कि कर्मयोग क्या है, तो लुप्त हो गया, किसी को कोई प्रेरणा ही नहीं है किसी के प्रति, तो व्यवहार में आना बंद हो गया। हम इसको सकाले नेह, काल के साथ कैसे होता है, देखिए आज मैंने कुछ पढ़ा, आज मुझे याद है, पर अगर मैं उसको 2 साल ना पढ़ूं तो मैं भूल जाता हूं। सो काल के साथ विस्मृति हो जाती है। लोगों को लंबे समय तक कोई भी ऐसा तत्वज्ञानी नहीं दिखाई दिया जिसने कर्मयोग का पालन किया हो, तो नष्ट हो गया। और एक और होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा चलती है उसमें भी डिस्टॉर्शन आ जाता है। गुरु हमसे कुछ कहता है, हम कुछ समझते हैं, हम अपने नीचे कुछ कहते हैं, वो कुछ समझता है। बच्चे खेल खेलते हैं, गोले में खड़े हो जाते हैं, एक बच्चा दूसरे के कान में कोई वाक्य कहता है, उसी वाक्य को दूसरा तीसरे के कान में कहता है, तीसरा चौथे के कान में कहता है, और जब वो वाक्य लौट के आता है पहले बच्चे के पास में, तो वो पूरी तरह बदल चुका होता है। तो लोग, बच्चे खूब हंसते हैं कि हमने ये कहा था और ये हो गया। सो योग की परंपरा जब चलती है तो समय के साथ और इस एक से दूसरे को देने की परंपरा के साथ साथ उसमें डिस्टॉर्शन आता है, व्यवहार में आना बंद हो जाता है। सो काले नेहमता योगो नष्टा परम तप। शंकराचार्य जी भगवान ने एक और कारण बताया है, उसको कहा है उन्होंने कि दुर्बलान अजितेंद्रियान प्राप्त नष्टम योगम। दुर्बल और अजितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त की, ऐसे लोगों के हाथ में जाकर योग नष्ट हो जाता है। दुर्बल, मानसिक रूप से दुर्बल, शारीरिक रूप से दुर्बल। हम शारीरिक रूप से दुर्बल थे, लोगों ने हमारे ऊपर आक्रमण किए और हमारे बहुत से ग्रंथ नष्ट कर दिए, दुर्बलता थी। मानसिक रूप से दुर्बल, हम कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ते, हमने अपने मस्तिष्क का विकास नहीं किया। अगर पूरी पीढ़ी ऐसी हो जाती है तो जो ग्रंथ चले आ रहे हैं वो स्मृति से लुप्त हो जाएंगे। अजितेंद्रियान, हमारी जो ऐन्द्रिक ऊर्जा है, इंद्रियां हैं, अगर हम उसको अनुशासन में नहीं रखते, हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम इंद्रियों के दास हो जाते हैं, पशुओं की तरह। जब जो मन आता है, जो इंद्रिय कहते हैं, हम उसको करना शुरू कर देते हैं, तो हमारी ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाती है। और जब ऊर्जा पूरी तरह से बिखर जाती है तो फिर इस योग को समझने के लिए और पालन करने के लिए तो हमको ऊर्जा चाहिए, हमको सबल शरीर चाहिए, सबल मस्तिष्क चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले पीढ़ी दर पीढ़ी वेदों के संरक्षण का काम चलता था। द्विवेदी जी कहते थे कि वो 2 वेद जानते हैं, त्रिवेदी जी कहते थे उनकी परंपरा में 3 वेद जानते हैं, चतुर्वेदी जी कहते थे हमें 4 वेद आते हैं।
और पीढ़ी दर पीढ़ी पिता से पुत्र में, पुत्र से उसके पुत्र में परंपरा चलती थी, वेदों का पाठ होता था। पर धीरे धीरे वो परंपरा खत्म हो गई, क्योंकि हम दुर्बल हो गए, हम अजितेंद्रिय हो गए, और समय के साथ साथ काले काले नेह महता योगो नष्टा परम तप। अब जब ये हो गया तो भगवान ऐसे छोड़ेगा नहीं। आसुरी प्रवृत्तियां जब प्रबल होती हैं तो आध्यात्म पीछे चला जाता है, साइकिल चलता है। लेकिन भगवान इतना कृपालु और दयालु है कि इसके बाद वो खुद अवतार लेता है और उस योग की पुनः प्रतिष्ठा करता है। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण ने ये सारी चीजें बताकर हमसे कहा कि अब हम आपको, ये योग नष्ट हो गया था, अब वो योग आगे बताने वाले हैं। हम एक छोटा सा एक बात और कहें कि हम अपने आज के उदाहरण में देखें, कर्मियों की जो बात है वो कितना अद्भुत है, जिसमें हमारे अंदर प्रेम, करुणा, चेतना का स्तर ऊपर उठाना। पर नष्ट कैसे हुआ? आज हम धर्म का मतलब क्या समझते हैं? धर्म का मतलब ये समझते हैं कि हम किसी को दक्षिणा दे दें, वो मेरे लिए मंत्र पाठ कर दे और मेरा काम हो जाए। आज धर्म का मतलब हम ये समझते हैं कि हम किसी बाबा के आश्रम पे चले जाएं, वहां ढोक दे दें, वहां पे परिक्रमा कर लें, बाबा कहेगा 7 मंगल आना है तो 7 मंगल चले जाएं, मेरा काम हो जाए। बाबा हमें कहीं से रुद्राक्ष दे दे, हम अपने घर में रख लें और चमत्कार हो जाए। हमने धर्म को कितना सस्ता कर दिया। वास्तव में योग नष्ट हो गया, धर्म नष्ट हो गया। इसलिए समाज के विचारवान लोगों को इसको समझना है कि हम धर्म समझ के जिसके फेर में पड़े हैं, वो तो संसार की छोटी मोटी वस्तु प्राप्त करने का तरीका है, और उसकी भी गारंटी नहीं कि बाबा के पास जाके आपको मिल जाएगा। वो आप पुरुषार्थ से ज्यादा अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अगर भगवान से प्राप्त करना भी है तो हमें वो चीज प्राप्त करना है जो नित्य है, और उसका एक माध्यम भगवान ने कर्मयोग बताया है। तीसरा श्लोक, भगवान ने कहा, पहले तो बताया कि हमने किस किस को दिया, विवस्वान को, मनु को, इक्ष्वाकु को। फिर बताया कि ये परंपरा से चला आ रहा है लेकिन नष्ट हो गया। फिर वो कहते हैं भगवान, स एवायम मया तिद्य योगः प्रोक्तः परात् पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम है एतद उत्तमम। भगवान कहते हैं कि मैं वही प्राचीन योग तुझसे आज कह रहा हूं। तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, और यह योग उत्तम है और रहस्यमय है। सो इतनी सारी चीजें इसमें आ गई। प्राचीन है, तू मेरा भक्त है, सखा है, यह योग उत्तम है, रहस्यमय है। सो हम इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। भक्तोसी में सखा चेती, विद्या धारण करने की जिसमें क्षमता है उसको ही विद्या दी जाती है। हर किसी को पकड़ पकड़ के नहीं सिखाया जाता कि तुम सीख ले, मेरे पास विद्या है। प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी को अगर बीए की, ग्रेजुएशन की किताब दे दी जाए तो उसकी समझ में आएगा क्या? या उसको ग्रेजुएशन के लेक्चर में बिठा दिया जाए तो समझ में आएगा क्या? नहीं। ऊसर भूमि में चट्टान पे बीज डाल दोगे तो क्या पौधा उगेगा? नहीं। तो पहले हम जिसको दे रहे हैं उसकी पात्रता तो होना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने 2 पात्रताएं कही हैं, भक्त और सखा। तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है। आगे हम जाएंगे जब 18वें अध्याय है तो उसमें भगवान कहते हैं ये ज्ञान किस किस को नहीं देना चाहिए, जो तपस्वी नहीं है, जो भक्त नहीं है, जो सेवा भावी नहीं है, और जो भगवान में दोष देखता है। तो इसका उल्टा हम कर लें, जो तपस्वी है। तपस्वी यानी तप का मतलब है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अर्जुन गृहस्थ था, कई विवाह भी किए थे, लेकिन उसके बाद भी उसका अपने ऊपर नियंत्रण था। स्वर्ग में जब उर्वशी अप्सरा ने उसको काम प्रस्ताव दिया तो उसने मना कर दिया। भक्त था, भगवान को कहा था साधि माम त्वम प्रपन्नम, मैं तो आपकी शरण में हूँ। सेवा भावी, सेवा भावी का अर्थ ये नहीं है कि केवल किसी की सेवा करना। सेवा का ये है, एक श्लोक आता है गीता में आगे, कि किसी गुरु के पास जाके आप कैसे विद्या मांगोगे, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। तुम उसके समक्ष दंडवत करो श्रद्धा से, और प्रश्नों के द्वारा उसकी सेवा करो, जिज्ञासा के द्वारा सेवा करो, और भगवान में दोष ना देखना। अगर पहले ही दोष देखने लगे, अरे कृष्ण तो ग्वाले थे और वो तो रास रचाते रहे, उनकी बात पे हमें क्या मानना, दोष देखना शुरू कर दिया, तो फिर आप इसमें प्रवेश नहीं पाएंगे। तो भक्तोसी में सखा चेती। अब केवल सखा नहीं है, सखा के साथ भक्त भी है, और सखा भी कोई छोटा मोटा सखा नहीं था भगवान का। अर्जुन, एक बार महाभारत में कथा आती है कि धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि तुम जाके जरा पांडवों के शिविर में देखो तो क्या हो रहा है। तो जब संजय गया तो वो क्या देखता है कि अर्जुन लेटे हैं और कृष्ण बैठे हैं। कृष्ण के गोद में अर्जुन के पैर रखे हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। तो जब लौट के आया तो उसने धृतराष्ट्र से कहा कि कृष्ण जिसके इतने अंतरंग सखा हैं, उससे विजय प्राप्त हो जाएगी इसकी कोई संभावना नहीं है। आपने देखा जब कभी बड़े बड़े नेता विदेश में जाते हैं तो विदेशी, अगर हमारा प्रधानमंत्री जाएंगे
तो दूसरे प्रधानमंत्री उनको खुद कार ड्राइव करके ले जाते हैं, तो ये सम्मान की बात होती है। हम लोग भी ऐसा करते हैं, अगर कोई साधारण मेहमान आता है तो ड्राइवर को भेज देते हैं, और कोई हमारा कोई विशेष मेहमान आता है तो हम एयरपोर्ट खुद चले जाते हैं कार लेके, नहीं हम खुद लेने जाएंगे, हम खुद ड्राइव करके लाएंगे। भगवान भी अर्जुन के ड्राइवर ही बन गए थे। इतनी घनिष्ठता थी और भक्त भी थे जैसा बताया। एक छोटी सी बात कहूंगा, क्योंकि इस बार बहाने कुछ चीजें और भी क्लियर होती जाएं। क्या हर भक्त को दिया जा सकता है? सखा क्यों जरूरी है? हर भक्त को भगवान ज्ञान नहीं देते। क्यों? आप भक्ति सूत्र पढ़ेंगे, भक्ति की परंपरा देखेंगे तो देखेंगे भक्त 5 तरह के होते हैं। एक शांत भाव का भक्त होता है जो अपने अंतरात्मा में ईश्वर की अनुभूति करता है। एक दास्य भाव का भक्त होता है जो ईश्वर को स्वामी और अपने को उसका दास मानता है। इसलिए कई भक्ति कवियों ने अपने को दास मान के भगवान की स्तुतियां की हैं। एक वात्सल्य भाव होता है जिसमें भगवान को बच्चा मानते हैं। एक संप्रदाय है, उनके एक सज्जन मुझे मिले थे तो बोले कि मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ेगा। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मेरे साथ लड्डू गोपाल रहते हैं, और लड्डू गोपाल को तो भोग लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उन्हें भूख लगेगी, रोने लगेंगे। तो भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव है। और एक होता है मधुर भाव, जिसमें भगवान को प्रीतम के रूप में देखते हैं, जो गोपियां देखा करती हैं। और इन चारों को किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये कहते कि हमने तो सब कुछ पा लिया। जब उद्धव गए गोपियों के पास में ज्ञान लेके, तो गोपियों ने कहा कि उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गौ श्याम सन को आराधे ईश। तुम्हारी ईश की कौन पूजा करेगा? मेरा तो एक मन था जो गोपाल के साथ चला गया। तो इन 4 भक्तों को कोई ज्ञान नहीं चाहिए। अब बचता है सख्य भाव वाला भक्त। जो सख्य भाव वाला भक्त होता है वो बराबरी से मानता है अपने आप को, जैसे अर्जुन कृष्ण को मानता था। लेकिन उसमें अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए अर्जुन सख्य भी था और भक्त भी था। भक्त के कारण श्रद्धा थी और सखा थी, इसलिए भगवान ने ये ज्ञान उसको दिया। तो भक्तोसी में सखा चेती। एक और बात करूं कि श्रद्धा क्यों आवश्यक? हम लौकिक विषय पढ़ते हैं, भौतिकी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इंफॉर्मेशन देते समय जो प्रोफेसर होता है वो भी एक यंत्र के रूप में होता है। इसलिए विदेशों में प्रोफेसर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, सामान्य बात है। मिस्टर जॉन कहेंगे वो उसको, उसका नाम होगा तो कोई चरण छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है। वो जो दे रहा है वो इंफॉर्मेशन है। वो ऑनलाइन भी मिल जाएगी तो पर्याप्त है, कंप्यूटर में रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा तो पर्याप्त है। पर अध्यात्म के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है वो बुद्धि से परे है। बुद्धि वहां तक पहुंचती नहीं है। बुद्धि माध्यम है, लेकिन अगर बुद्धि में ही उलझे, हम केवल ग्रंथ पढ़ते रहें, तो हमें भ्रम भी हो सकता है, हम उल्टा भी समझ सकते हैं उसका अर्थ। इसलिए जिसने उस आत्म तत्व का अनुभव किया है, जब उसके समक्ष बैठते हैं श्रद्धा से, तो वो श्रद्धा के कारण वो अपने हृदय को उड़ेल देता है। फिर वो बोले या ना बोले, उसकी दृष्टि, उसका बोलना, उसकी चेष्टाएं, वो आत्म तत्व का प्रसार करते हैं, देते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो करोड़ों के पांडाल लगा के कथाएं कर रहे हैं, जो तपस्वी नहीं है, इनके पास केवल इंफॉर्मेशन है। इन्होंने इंफॉर्मेशन पढ़ ली और आपके सामने उसको उल्टी करना शुरू कर दी उस इंफॉर्मेशन की। सबके बारे में नहीं कहा जा सकता। कुछ हो सकते हैं, कुछ तपस्वी भी हों, हम सबको एक तराजू पे नहीं तौल सकते, लेकिन बहुतायत कलयुग में जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो इंफॉर्मेशन मिलेगी लेकिन आत्मानुभूति नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप किसी साधु की कुटी में जाते हो, जो त्यागी साधु है, जो टिक्कड़ बना के खा रहा है, उसके साथ जब टिक्कड़ का भोग खाते हो, उसके चरणों में प्रणाम करते हो, तो वो बोले या ना बोले पर आत्मानुभूति ट्रांसपायर्ड होना शुरू हो जाती है। तो इसमें भक्त होना, सखा होना, श्रद्धा होना, समर्पण होना, सेवाभावी होना और छिद्रान्वेषण ना करना, ये सारी चीजें हैं। हम अपना विचार करें कि जब हम किसी साधु के पास जाते हैं तो क्या हम इन गुणों के साथ उसके समक्ष जाते हैं? अगर नहीं जाते हैं तो हम उससे कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब 2 चीजें और इसमें बची। रहस्यम है एतद उत्तमम। रहस्य क्या है? हम इस संसार में लगातार कर्म करते हैं और कर्म बंधन में बंधते जाते हैं, लेकिन छोटी सी चीज है, वो है कर्मयोग, जो हमें कर्म बंधन से हटा देता है। इतनी छोटी सी चीज को भी हम ध्यान नहीं रखते, हम उसका पालन नहीं करते। क्या ये छोटा रहस्य? हमारे पास मुक्ति का साधन है, लेकिन हम मुक्ति नहीं चाहते। रहस्य, भगवान अवतार के रूप में आए, लेकिन कृष्ण को उनके काल में बहुत कम लोग पहचान पाए। अर्जुन पहचान पाया, उद्धव पहचान पाया, लेकिन और कौन पहचान पाया? कोई नहीं पहचान पाया। ये रहस्य है। उत्तमम, यह योग उत्तम भगवान ने कहा है। वैसे तो हम, भगवान ने कहा तो हमें बात मानना है भगवान की बात, लेकिन उत्तम इसलिए है कि अन्य योग जो भी हैं वो एक सीमित लक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। हम किसी
देवता की प्रार्थना करें, पूजा करें तो हमें देवत्व प्राप्त होता है, उसकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं तो निर्गुण निर्व्यक्तिक ब्रह्म की अनुभूति होती है। कई बार कर्म शून्य ज्ञान स्वरूप बोध होता है, मतलब ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं है। कई बार हमको आनंद में लय रूप योग बोलते हैं, आनंद तो है लेकिन ज्ञान और कर्म नहीं है। लेकिन यह योग ऐसा है जिसमें दिव्य शांति है, दिव्य कर्म है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है। भगवान के सारे गुण इससे प्राप्त हो रहे हैं और अन्य सारे योग इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि रहस्यम है एतद उत्तमम। चौथा श्लोक। अर्जुन को शक हो गया कि भगवान तो मेरे सामने पैदा हुए हैं, हम लोग मित्र हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कहते हैं कि हमने शूर को दिया, ये कैसे संभव है? तो वो प्रश्न पूछता है, अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है, पीछे हुआ है, सूर तो बहुत पहले से है, मैं कैसे मान लूं कि आपने ही इसका उपदेश दिया था? तो एक तो पहली बात वही बात आ गई कि हम प्राचीनता पे हमारा मानस ज्यादा विश्वास करता है, आप ही प्राचीन थे कैसे मानूं। दूसरा यह है, अर्जुन को भगवान की भगवत्ता का अभी तक एहसास नहीं हुआ था, वह उन्हें सखा ही मान रहा था और इसलिए वो चकित था। और तीसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि अर्जुन तो नर का अवतार था, जैसे वो नारायण के अवतार थे ऐसे नर का अवतार था, सब जानता था। लेकिन अर्जुन के माध्यम से प्रश्न करा के और इसका उत्तर दे के भगवान ने हम जैसे साधारण लोगों के लिए गीता प्रदान कर दी। अगर यह प्रश्न नहीं होता, ये भी पूरी लीला थी कि प्रश्न करोगे हम उत्तर देंगे और ये साधारण लोगों का इससे भला होगा। भगवान की भगवत्ता से अपरिचित था, भगवान की भगवत्ता के उदाहरण पहले आ चुके हैं। अब तीसरे अध्याय में देखेंगे तो भगवान ने कहा था कि ना मे पार्थास्ति कर्तव्य, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में। भगवान ने कहा तो मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, सारे कर्मों को मुझे समर्पित समर्पित संन्यास अध्यात्म चेतसा। भगवान ने अपनी भगवत्ता बताई थी, पूरा प्रोक्ता मया नघ, इसी को मैंने पहले कहा था, यहाँ भी उन्होंने अपनी भगवत्ता बताई थी, लेकिन अर्जुन इसको पकड़ नहीं पाया। लेकिन जो अर्जुन ने प्रश्न किया उसमें ध्यान रखिए, जब हम किसी को पकड़ नहीं पाते, किसी को विश्वास नहीं होता, तो हम या तो उसे व्यंग करते हैं, अच्छा तुम ही भगवान हो, तुम ही ने सूर को कहा था, हंसने लगेंगे। और एक होता है जिज्ञासा, अच्छा श्रद्धा तो थी, तो उसको लगा अरे भगवान आप ऐसा कह रहे हैं, कथम एतम दुजा विजानीयाम, मैं कैसे मान लूं। अर्थात अर्जुन कह रहा है भाई ये तो सही है आपकी बात, श्रद्धा है, लेकिन मैं कैसे मान लूं, मेरा मन इसको स्वीकार नहीं कर रहा है, यानी जिज्ञासा है। और अध्यात्म के लिए जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है, बिना जिज्ञासा के किसी भी चीज का ज्ञान आपके अंदर नहीं आता। जब पार्वती जी ने शिव से राम तत्व को जानने की जिज्ञासा की तो पार्वती जी कहती हैं कि गूढ़ तत्व न साधु दुराबही आरत अधिकारी जह पावही। साधु लोग गूढ़ तत्व को भी अपने मन में नहीं रखते, बता देते हैं जब उनको आरत अधिकारी, ऐसा व्यक्ति मिलता है जो अधिकारी भी है उस ज्ञान का और आरत है, आर्थ है, प्रार्थना कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, उसको बता देते हैं। तो यहाँ यहाँ अर्जुन ने जो प्रार्थना की, भगवान ने उसको सारा ज्ञान अपना हृदय खोल के रख दिया। 5वां श्लोक। श्री भगवान उवाच बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्थ परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत गए हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसके पहले भगवान ने एक दूसरे अध्याय में कहा था, ना तोय बाहम जातु नासम ना तुम नीमे जनाधिपा ना चैव न भविष्यामा सर्वे वयमता परम। उसका अर्थ था तुम, मैं और ये राजा लोग, ऐसा नहीं था कि कभी नहीं रहे हों, हम हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। तो यहाँ भगवान ने अपनी भगवत्ता नहीं बताई थी, इस समय कहा था जैसे तुम्हारे जन्म कई हुए ऐसे मेरे भी हुए, इन राजाओं के भी हुए और भविष्य में भी होंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान ने अपनी भगवत्ता बता रही है कि बहूनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन, मेरे और तेरे दोनों के अनेक जन्म हो गए, पर अंतर क्या है, तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं उन सबको जानता हूं, ना तुम वेत्थ परंतु तू उनको नहीं जानता है। ये फिर भगवत्ता का प्रकटीकरण है। कृष्ण ईश्वर है, ईश्वर जो जन्म लेता है वो कर्म के वश में नहीं लेता, ईश्वर कर्मों का स्वामी है, कर्म उसे बांधते नहीं है, इसलिए कर्मों के वश में जन्म नहीं लेता, उसको स्मरण होता है और कर्म जनित कोई वासना नहीं होती। हम जो जीव हैं वो कर्मों के कारण जो वासना होती है उसके कारण हम जन्म लेते हैं और हमको पुरानी चीजों का विस्मरण हो जाता है। ईश्वर अखंड ज्ञान है, उसमें विस्मरण की बात ही नहीं है। इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे जो अगला श्लोक आएगा। अब तान्यहम वेद सर्वाणि, मैं सब जानता हूं,
ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा आश्वासन है कि मैं जो कर रहा हूं, जो मेरे साथ घट रहा है, ये सब भगवान की इच्छा है, भगवान की जानकारी में है। तो यहां भगवत्ता बताते हुए भगवान ने ईश्वर और अर्जुन, ईश्वर और हम सब, अर्जुन हमारा प्रतिनिधि है, इसमें भेद किया है। भगवान क्यों जानते हैं, हम क्यों नहीं जानते? ईश्वर हमारी जो ज्ञान शक्ति है, आत्मा में तो ज्ञान वही है जो ईश्वर का ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है। लेकिन हमारे अंदर हम जो संसार की चीजों में लगे हैं, नाशवान चीजों में, किसी को प्राप्त करना, किसी को छोड़ना, पाप है, पुण्य है, राग है, द्वेष है, शत्रु है, मित्र है, ममता है, इन सब चीजों ने उस ज्ञान शक्ति को आच्छादित कर दिया है, उसको दबा दिया है। और हमारी बुद्धि शुद्ध ना होने के कारण हमको अखंड ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें पुराने जन्मों का स्मरण नहीं है, वासना का हमारे ऊपर प्रभाव है। ईश्वर शुद्ध बुद्ध है, अज्ञान का कोई पर्दा नहीं है, स्वरूप का विस्मरण नहीं है। ईश्वर ईश्वर है, इसलिए वो त्रिकालदर्शी है, उसको सब दिखाई दे रहा है। एक उदाहरण मैं लूंगा, क्योंकि ये कहने में ऐसा लगता है तो बड़ी रहस्यमय सी बात है, ऐसा कैसे है? ये सब कठिन कठिन शब्द, शुद्ध बुद्ध होना, नित्य अनित्य, ये सारे बड़े बड़े शब्द हैं। स्वरूप, विस्मरण, इनमें सब में उलझा दिया जाता है और हमको छोड़ दिया जाता है। नहीं, हम चेतना का कोई उदाहरण नहीं दे सकते। हम सारे उदाहरण कैसे देते हैं? जो प्रकृति में हमारे सामने है। कैसे होता है कि भगवान को स्मरण है, हमें नहीं है? कैसे वो त्रिकालदर्शी है? कैसे उनके वर्तमान में सारे समाये हुए हैं, भूत और भविष्य? एक नदी बह रही है, हम उसके किनारे खड़े हैं। उदाहरण भौतिक है, लेकिन इसको बाद में चेतना में कन्वर्ट करिए। मैं नदी के किनारे खड़ा हूं, तो नदी में मुझे 500 मीटर का लगभग लगभग दिखाई दे रहा है, 250 मीटर दाएं तरफ, 250 मीटर बाएं तरफ। मुझे नहीं मालूम कि इसके बाएं तरफ 250 मीटर के पहले कौन सा लट्ठा बह के आ रहा है, और मुझे नहीं मालूम कि यहां से जो बह के चला गया वो कहां चला गया। तो हमारे लिए नदी का वर्तमान केवल वो 500 मीटर है जो सामने दिख रहा है। 2 किलोमीटर दूर से जो लट्ठा बह के आ रहा है वो मेरा भविष्य है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आएगा तब सामने समझ में आएगा, मेरा प्रारब्ध है जो आ रहा है। और जो बह के निकल गया वह भी दिखाई देना बंद हो गया, वो भूतकाल हो गया हमारे लिए। और हम हमेशा, भूतकाल स्मृति में होता है और स्मृति हमेशा नष्ट होती है, धीरे धीरे हम भूलते जाते हैं। सो भूतकाल में हम भूलते जाते हैं और केवल सामने, लेकिन हम जीते या तो भविष्य में है या भूत में है। इसलिए पूरा आध्यात्म कहता है वर्तमान में जियो। अब मान लीजिए मैं नदी किनारे से उठ के पहाड़ की चोटी पे जाके खड़ा हो गया, तो जो मुझे अभी 500 मीटर दिखाई देने लगा था, वो मेरा दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर मुझे नदी दिखाई देने लगी। यानी भविष्य, वर्तमान चौड़ा हो गया और भविष्य और भूत दोनों उसमें समाहित हो गए। अब मैं कह सकता हूं कि 2 किलोमीटर दूर से देख सकता हूं कि ये चीज आने वाली है जो सामने अभी आएगी, यानी हमको भविष्य दिखाई देने लगा। या हम देख सकते हैं कि जो लट्ठा बह के निकल गया था ये, वो 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा है कि उसकी क्या गति हो रही, यानी हम भूत भी हमें दिखाई देने लगा। हम और ऊपर चले जाएं, हो सकता है नदी के उद्गम से लेकर नदी के समुद्र में मिलने तक को देखने लगे, यानी उतनी पूरी यात्रा जो है वो मेरे वर्तमान में समाहित हो गई। अब हम इसको कन्वर्ट कर ले चेतना के ऊपर। हम अपनी चेतना में जब शुद्ध होती है चेतना, तो कई लोगों को आभास होने लगते हैं, थोड़े थोड़े बता देते हैं कि अरे कल ऐसा लगा था कि ऐसा होने वाला है, वास्तव में वैसे ही हो गया। यानी उस चेतना का विस्तार थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एक दिन पहले की एक दिन बाद की घटना समझ में आने लगी। पर जब चेतना अखंड हो जाती है, ज्ञान अखंड हो जाता है, तो उस जगह है वो सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को देखता है, उससे भी ऊपर चले जाइए, ब्रह्मांड से ऊपर चले जाइए, कोटि कोटि ब्रह्मांड के ऊपर जो चेतना है उसको क्षण क्षण का मालूम है, उसके लिए कुछ भी भूत और भविष्य नहीं है, सब कुछ वर्तमान है। सो तान्यहम वेद सर्वाणी, मैं उस सब को जानता हूं। उस चेतना के स्तर पे जाके भगवान बात कर रहे हैं। सो त्रिकालदर्शी होना जो है, एक त्रिकालदर्शी, हम संसार में रहते हुए जितने ऊपर हवाई जहाज में उड़ जाएंगे उतना हम नीचे दिखने लगेगा, हमको सब दिखेगा, नदी के उद्गम से लेके उसके समाप्ति तक। लेकिन भगवान की जो चेतना है, और हम, हमारी चेतना को उद्धार होता है तब भी हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, पर भगवत चेतना जो है सर्वोच्च है। इसलिए तानहम वेद सर्वाणी ना तुम वेद परम। इसके बाद भगवान फिर अपने अवतार के बारे में बात करेंगे। हम, चूंकि आज समय हो गया है इसलिए हम इसको अगले बार लेंगे, और जो अगले बार हम लेंगे उसमें अवतारवाद भारत के अध्यात्म की बड़ी विशेषता है। अवतार के बारे में कोई नहीं जानता। दूसरी जगह तो ईश्वर के दूत आते हैं, यहाँ तो स्वयं भगवान आता है। इसमें हम लोग काफी विचार करेंगे आगे 3-4 श्लोकों में, बहुत महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए इति श्री कृष्णार्पणमस्तु।